हाय गाइज, कैसे हैं आप सभी। आप सबको स्वागत है मेरे इस नई वीडियो में। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक गोले का आयतन 36 पाई है सेंटीमीटर क्यूब है, तो गोले की त्रिज्या आपको बतानी। देखिएगा, गोले का जो आयतन होता है ना, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपको दिया गया है 36 पाई। देखिए, पाई से पाई कट जाएगा, 4 से कटेगा 9 बार, ये 3 इधर जाएगा, तो आर क्यू का मान आएगा 27। यहाँ से आर का मान आपका आएगा 3। आर का मान 3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का। आप उसमें सबसे पहले बोर्ड मास से आपको ब्रैकेट सॉल्व करना। ब्रैकेट ये आ गया, ब्रैकेट में आपको सॉल्व करना है ऑप यानी का, क्योंकि इसमें का दिया गया है। तो 2 मतलब 2 × 2 करना होगा। ये आपका आ जाएगा 4 - 2 देखो, 2/2 आ जाएगा, नीचे डिवाइड है, इससे घटेगा 1। ये आपका आएगा 4 - 3 यानी कि 1। यहाँ तक आपका आएगा 1। अब देखिए आगे, ये आपका दो ब्रैकेट बंद दे रखा है, इसका आएगा 2। अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा 2, एक यार डिवाइड बटे 2 इंटू 2 लिखना होगा आपको। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 2। 2 - 2 आएगा कितना, 0, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। एक 600 मीटर लंबी रेल 1200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। यदि रेल 2200 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। देखिए साथियों, जब जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करती है। 36 सेकंड में, इसमें दिया गया है। इससे इसकी चाल निकलेगी। देखिएगा, 1800/36, आप इसको 18 से काटिए, 2 बार कटेगा, इस 100 बार कटेगा, यहाँ से आएगा आपका 50। इसकी जो गति है वो 50 मीटर प्रति सेकंड। अब आपको निकालना, अब आपको 2200 मीटर वाले पुल को पार करना है, यानी 2200 मीटर का पुल और 600 मीटर की इसकी लंबाई दोनों को पार करना होगा। किससे, 50 मीटर की चाल से। देखिएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, 2800/50। और काटेंगे तो आपका कटेगा 56, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 1440 रुपये में का अंतर होता है जब इसे 20% के लाभ पर बेचा जाता है और 17.5% की हानि पर बेचा जाता है। जब इसे 15% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए साथियों, मान लीजिए 100 रुपये की वस्तु को सबसे पहले इसने बेचा 120% पर, 20% के लाभ पर। अगली बार बेचा है 17.5% की हानि पर, यानी 82.5% पर। इसका गैप आपको दे रखा है, इसका गैप है 37.5। ये आपको दे रखा है, ये कितना है, ये आपको है 1440। देखिए साथियों, 37.5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/8, क्योंकि 12.5 की होती है 1/8। तो 12.5 में आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी 37.5 आएगा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 है, यानी कि आपको 3 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1440। आपको 3 की वैल्यू दे रखी है, आपको निकालनी है 8 की वैल्यू। और आगे आगे कहता है कि 15% के लाभ पर बेचना है, यानी इसका 115% निकालना है। देखिएगा, देखिए इसका निकालना है 115%। देखिए, 3 से कटेगा कितनी बार, 4 बार, 8 बार, 0 बार, 480। अब देखिएगा, इसको काटिएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटिए, इसको काटिएगा, 4 से 2 बार कटेगा, इसको काटेंगे 4 से, यानी आप इसको काट लीजिए, 2 से कटेगा 4 बार, अब कटेगा 5 बार, 5 से जब इनको काटेंगे तो वे आपको कटेगा 23 बार। तो अब आपका आया है 480 × 23 × 4, तो आपका हो जाएगा 2 और 1, यानी आपका होगा 92। अब आपको मल्टीप्लाई करना। देखिएगा कैसे करेंगे, तो देखिए साथियों, ये 0 नहीं है, ये है 448 इंटू आपको 92 करना। देखिएगा ये कैसे करेंगे। आप पहले इनको कीजिए, आपका आएगा 6, बचेगा 1। तो इसके बाद आपको करना होगा, उसके बाद आपका इससे करना होगा 72, 72 8 हो जाएगा 80, 80, और यहाँ से बचता है आपका 1, तो 81, 8 बचेगा। 8 के लिए क्या करना होगा आपको, 36 बात होती हैं ये, यानी कि 4416 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। ए अकेला 10 दिनों में काम कर सकता है, जबकि बी अकेला इससे 15 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम करते हैं, इसके लिए उन्हें 2000 रुपये दिए जाते हैं। तो बी का हिस्सा क्या होगा। देखिए, ए कर सकता है 10 दिनों में, बी कर सकता है 15 दिनों में। इनका ये टाइम है, आपको निकालनी क्षमता इसका उल्टा कर दीजिए, 15:10। इसको काटेंगे 3:2। इनका जो पैसा है वो 3:2 में बटेगा। कुल 2000 क्या है, कुल कुल है, कुल कितना है यहाँ से 5।
आपको पूछा है बी का, नहीं बी का कितना है 2 है। 2 का मान निकालिए, कटेगा आपका 500, 500 इंटू 2 आएगा आपका 1000। नहीं 10,000 नहीं, आपका आएगा 400, 400 इंटू आपका आएगा 800। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, आपको माध्य माध्यिका का अंतर बताना है। देखिएगा संख्याएँ कितनी, पहले आप योग कर लीजिए। 2 4 6 8, 8 है यानी आपकी चौथी प्लस पाँचवीं संख्या का आधा इसका माध्य होगा, यानी कि माध्यिका होगी। पहले माध्यिका निकालते हैं। देखिए पहले आप इसको एक बढ़ते क्रम में लगा देते हैं। देखिए सबसे पहले आएगा आपका 3, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा आपका 5। अब देखिए 5 के बाद चौथी संख्या क्या होगी 6, और सातवीं संख्या क्या होगी 7। 6 और 7, 6 और 7 का आपको बटे 2 करना है, तो आप योग तो आपका आएगा 6.5 आपकी ये माध्यिका। आपको निकालना है इसका माध्य, सबका योग कीजिएगा। देखिएगा 2 4 6 10, 10 और 10 20, 20 और 30, 30 देखिएगा 30, और आपका हो जाता है 43, 43 और 16 21, यानी कि आपको जोड़ना 4 6, और कुल संख्याएँ कितनी है ये आपकी हैं 8। 8 से डिवाइड कीजिएगा, आपका आ गया 8, यानी माध्य 8 और माध्यिका है 16.5। अब आपको उसका नाम, अब आपको इसका अंतर निकालना, 8 माइनस 6.5 आपका आएगा 1.5, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला। साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर प्रति वर्ष से एक राशि 5 वर्षों में 500 और 7 वर्षों में 600 हो जाती है, तो राशि क्या होगी। देखिएगा 5 वर्षों में होती है 500 और 7 वर्षों में होती है 600, यानी कि 2 वर्षों में कितना ब्याज मिला है, वो मिला है 100 रुपये। तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज में हर वर्ष पर ब्याज समान मिलता है, तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी आपको एक वर्ष में मिलेगा 50, और 5 वर्ष में कितना मिलेगा, वो मिलेगा 5 इंटू 50, तो आपका आएगा 250। तो अब आप कीजिएगा 500 माइनस 250, तो आपको निकल जाएगा मूलधन, वो निकलेगा 250, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 2 वर्ष में 20% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की गई है। देखिए साथियों, आपको अर्धवार्षिक लेना है, तो देखिए वार्षिक दर कितनी है 20, तो अर्धवार्षिक आधी हो जाएगी, यानी 10% हो जाएगी, यानी आपको 10% के हिसाब से 4 बार का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। कि देखिएगा आपको निकालना 5,000 पर 110% करना है आपको, कितनी बार 4 बार, क्योंकि 10% का ब्याज है। देखिएगा ये आपका आएगा 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। देखिएगा आपकी 4 जीरो यहाँ से कट जाएंगी इसकी। अब देखिए 3 जीरो यहाँ से 3 कट जाएंगे, नीचे बचेगा 10, इसको कटिंग कटेगा आपका 2 बार। अब देखिए ऊपर बचेगा। देखिए साथ ही आप करते हैं, तो आपका देखिए यहाँ से 3 3 का 11 का क्या होता है 1331 इंटू 11 करना भी आपको। देखिएगा जब भी आपको 11 का मल्टीप्लाई करना है, तो 1 कीजिएगा, इनको जोड़िए 4 हो जाएगा, फिर इनको जोड़िए आपका 6 हो जाएगा, फिर इनको जोड़िए 4 हो जाएगा, उसके बाद आपका 1 हो जाएगा। 14,641 इंटू 2 करना भी आपको। देखिएगा कैसे करते हैं। देखिएगा आपका हो जाएगा, यानी नहीं आपको 600 बटे 2 करना है। अब देखिए यानी आपको क्या करना है, आपका आया है 14,641 बटे बटे 2 करना। आप देखिएगा 7, उसके बाद 7 के बाद 32, 32 के बाद आपका जाएगा एक बार 0.5, तो आपका आया है 381.5। साथियों आपका आया है 7, देखिए 7 3 2 और 0.5, यानी कि आपका साथियों ये आपका आया है 7,000। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये आपका आया है 7,032.5, 7,032.5। आपका जो मूलधन था वो था 5,000, तो आपको इसमें से 5,000 निकालने हैं, तो आपका आएगा 2,300 पर आपका आएगा। साथियों आपको फिर से करके बताता हूँ। देखिएगा साथियों आपका ये आता है, आपको इसको 2 से काटना है। देखिए कटेगा 7 बार, उसके बाद 3 2 0.5, यानी आपका आएगा 7,320.5, और पहले था आपके पास 5,000, तो आपको इसमें से 5,000 घटाना है, तो आपका आएगा 2,320.5, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 2 संख्याएं x और y का योग 48 है, इनका अंतर 6 है, तो x और y का आपको अनुपात बताना। देखिएगा x प्लस वाई आपको दिया गया है 48, और x माइनस वाई आपको दिया गया है कितना 6। आप इन दोनों का योग कर लीजिए। देखिएगा y से y कट जाएगा, 2x का मान यहाँ से आपका आएगा 54, x का मान आपका आएगा यहाँ से 27। अब देखो y का मान कितना आएगा, आप इसमें 27 घटा दीजिए, तो आपका आएगा 2 और 21 और 27। तो आपको लेना है 21 और 27 का अनुपात, यानी कि देखिएगा
पहले से पहले लेना है आपको एक्स का मान कितना 27:21, काटेंगे 9 और 7, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला, एक धनराशि को दो व्यक्तियों के बीच 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से 12 रुपये कम मिलते हैं तो वह धनराशि क्या है। देखिए 3:2 में बटा है, इनका अंतर कितना, एक का मान आपको दे रखा है कितना 12 है, तो आपको निकालना है 3+2 यानी 5 का मान। 5 का मान कितना होगा, 12×5 60, ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथ ही आप उसमें सीधा क्वेश्चन पढ़िएगा क्या पूछा है। देखिए 8 दिनों में दूध विक्रेता दो द्वारा बेची गई दूध की कुल मात्रा पहले 6 दिनों में दूध विक्रेता वन द्वारा बेची गई दूध की कुल मात्रा का कितना प्रतिशत अधिक है। देखिएगा इसमें साथियों कहा गया है आपको इन सब का योग लेना। चलिए हम इनका योग करते देखिएगा। 3 आपका 6 7, देखिएगा आपका साथियों आपका आया 386। अब देखिए यहाँ और इसका आपको लेना है 6, ओनली 6 लेने हैं। देखिए इनका योग करते हैं, देखिएगा आपको यहाँ से सिर्फ 6 तक लेना है, आपको 7 और 8 नहीं लेना। देखिएगा 8 12 और आपका साथ में आपका आएगा 248। अब ये आपसे पूछा है कि ये है ना 386 248 से कितना परसेंट अधिक है, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा। सबसे पहले अंतर इनका होगा 8, उसके बाद आपका 7 3 आएगा, उसके बाद बनाएगा, यानी कि इसमें क्या है 138 अधिक है। क्या है 138 अधिक है कितने से, 248 से। तो आपको बताना है 248 का कितना परसेंट है। देखिए ये कैसे निकालेंगे, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए 10 को काटेंगे 2 से, आप कटेगा 6 बार और 9 बार, इसको 2 से काटेंगे आप कटेगा 1 2 124। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपका आएगा 6900। 6900 में आपको 124 से डिवाइड करना है, 6900 को 124 से। देखिएगा देखिए साथियों अब आपका जाएगा 5 बार, यानी इसमें भाग जाएगा आपका 5 बार, यानी तो 5 का कितना हो जाएगा, यानी कि 2 जाएगा, भाग बचेगा 2, 5 दूनी 10 का भागा 2, बचेगा 1, आपका जाएगा 620 5 बार। अब बचेगा 70 में लगा देंगे 0। अब इसका भाग जाएगा, देखिए कितनी बार जाएगा। देखिए अब फिर से इसका जाएगा कितनी बार, आपका जाएगा 5 बार, यानी आपका साथियों आपका 55 पॉइंट कुछ आना है। 55 के बाद पॉइंट लगेगा 55.5, इसमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। चलिए अब चलते हैं अगले पर। देखिए एक वस्तु पर अंकित मूल्य 1500 रुपये है, 16.16 की छूट दी जाती है, विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 16/2/3 का मतलब होता है 1/6। इसका मतलब क्या है कि 6 पर 1 की छूट दी गई है, यानी कि आपको 1500 का 1 कम करके यानी 5/6 निकालना है। तो 6 से काटिए, इसको कटेगा आपका 2 बार 5 बार 0 बार, मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 1250। चलिए अगला, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1440 है तो वस्तु का विक्रय मूल्य 1800 है, तो आपको लाभ बताना। देखिए लाभ कितने का हुआ है, आप यहाँ से घटा कर निकालिए, तो आपका आएगा 360 का लाभ हुआ है, कितने पर 1800%। 1800 यानी कितने पर हुआ है 1800 नहीं, साथियों 1800 नहीं है, आपका जो लाभ हुआ है ना ये आपका हुआ लाभ आपको निकालना है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 1440 पर, बताना है इसका कितना परसेंट है। देखिएगा इसको काटेंगे आपका कटेगा कितनी बार 4 बार, इसको काटेंगे 4 से आपका कटेगा कितनी बार, इस 100 है तो आपका कटेगा 25 बार, तो आपका आ गया 25%, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, वह उच्चतम संख्या कौन सी है जो 192 1056 और 1584 को विभाजित कर सकती है। देखिए साथियों मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। देखिए अगर ये 44 से विभाजित है, अगर आपका आंसर फर्स्ट है तो ये संख्या सारी संख्या 11 से और 4 से डिवाइड होगी, क्योंकि इसका मतलब 11×4 होता है। अगर आपका आंसर फर्स्ट है तो 11 से डिवाइड होगी, लेकिन ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं करके देखिएगा, आपको बचेगा एक देखिएगा 11 बार जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 82, यानी कि ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अब देखिए अगला अगला क्या 36 को आप 9×6 9×4 रख सकते हैं। देखिए क्या है 9 से डिवाइड है, तो संख्या पहली संख्या देखिए 9 से डिवाइड नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन ये भी गलत हो सकती है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब देखते हैं अगला 56। देखिए 56 में क्या होता है, आप इसको 28×2 लिख सकते हैं, आप इसको 7×8 लिख सकते हैं, तो ये 7 से डिवाइड होना चाहिए, 7 से भी 8 से भी। देखिए क्या 60 से डिवाइड है, ये 7 से डिवाइड है 2 बार जाएगा, उसके बाद 5 बार जाएगा। देखिए 7 से भी डिवाइड नहीं है,
तो देखिए आपने बगैर कुछ किए ऑप्शन नंबर डी निकाल दिया, बगैर कुछ किए। चलिए अगला देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन लंबवृत्तीय शंकु के आयतन से 3 गुना अधिक है। शंकु और बेलन की त्रिज्या क्रमशः है 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, तब शंकु की तृतीयक ऊंचाई क्या है, आपको ये निकालनी है। साथियों देखिएगा ये क्वेश्चन, साथियों इसमें इसमें एक मिस्टेक है। इसमें क्या है, ये अधिक नहीं है, बल्कि इसमें ये है कि आयतन से 3 गुना है। यानी कि देखिए जो बेलन का आयतन होता है पाई आर। आर मैंने आपको लिख दी बड़ी वाली, इसकी स्क्वायर एच होती है इसका। ये क्या होती है, ये होती है इसका। और देखिएगा, और इसका जो कि एक शंकु का आयतन होता है 1/3, यानी इसका 3 गुना है। 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये है 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब देखिए आर का मान यहाँ पर 6 दे रखा बेलन का, 6 × 6। एक्स का मान 1 है, आप 1 को लिखो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे आर का मान कितना है, 3 × 3 है। और एच का मान आपको निकालना है। देखिएगा आप इसको करेंगे जो काटेंगे, तीनों से कटेगा 2 × 2, यानी कि एच का मान आपका 4 आया है। एच का मान 4 आया है। देखिएगा शंकु ऐसा होता है, इसमें क्या है, ये तो क्या है ऊंचाई इसकी 4 है, इसकी त्रिज्या कितनी 3। तो देखिए टेबलेट बनता है 3 4 5 का, तो ये 5 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए अगला देखते हैं। यदि दूध विक्रेता एक द्वारा दिन 2 और दिन 3 में बेची गई दूध की कुल मात्रा ए है, और विक्रेता 2 द्वारा दिन 7 और 8 में बेची गई दूध की कुल मात्रा बी है, तो आपको बी माइनस ए बताना। साथियों देखिएगा ये जो क्वेश्चन है ये उस वाले डायग्राम का, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ इसका। देखिए साथियों ये जो क्वेश्चन है ना, ये देखिएगा साथियों ये इस वाले का है। इसमें क्या कहा गया है देखते हैं, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए इसमें क्या गया है कि विक्रेता वन के द्वारा 2 और 3 में, विक्रेता वन 2 और 3 कितना देख लेते हैं अभी। विक्रेता वन 2 और 3, देखिए आपको 34 और 38 का योग करना है। कितना हो जाएगा आपको 2, यानी आपका आएगा 72। देखते हैं 72। और विक्रेता 2 के द्वारा 7 और 8, विक्रेता 2 के द्वारा 7 और 8 आपको इनका योग करना है। यानी ये कितना है आपको दिखाता हूँ। देखिएगा ये आपका है 62। और देखिएगा आपको क्या करना है, सेकंड के 7 और 8 को योग करना है। देखिए कितना हो जाएगा 1, यह आपको हो जाएगा 131। इसने पूछा है कि उन दोनों का गैप पूछा है, यानी देखिए इसमें पूछा गया है 131 बी माइनस ए, यानी 131 माइनस 72 कर दिएगा। आपका आएगा यहाँ से आपका 9 आएगा, 11 हो जाएगा, यानी आपका आएगा 59, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। 12 में छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो इसकी औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की औसत आयु क्या होगी। देखिए साथियों आप मान लीजिए शिक्षक की औसत आयु 14 है, और उससे इनकी औसत आयु 14 हो जाती है। यानी कि अगर उसकी औसत आयु 14 है तो औसत आयु भी उनकी 14 ही रहेगी अब भी। लेकिन वो औसत 1 से बढ़ गया, यानी कि 15 हो गया, 1 बढ़ गया। 1 बढ़ गया कितनों पर, और कुल लोग कितने हुए, कुल लोग होते हैं 12 + 1, यानी कि 13 लोग हो गए। 1 बढ़ गया 13 पर, यानी 13 × 1, यानी कि 13 बढ़ गया। इसकी 14 पहले थी, 13 अब होगी, तो मिल की कितनी हो जाएगी 27, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला। ए का 12.5%, इसका मतलब होता है 1/8%। आपको दिएगा 55, आपको निकालना ए का मान, तो ए 8 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, आपसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिएगा आप आएगा 444, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला। देखिए अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का। सबसे पहले देखिए आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, आपका हो जाएगा 4/3। ये देखिए 4/3। अब आप कीजिएगा ऑफ को सॉल्व, 2 से काटेंगे, कटेगा आपको 2 बार, तो आपका यहाँ से आएगा 8/9, यानी आपका देखिएगा 8/9 किस किस का आया गया है, आपका आया साथियों यहाँ तक आपका 8/9 आया। अब देखिएगा ये आपको डिवाइड करना। देखिए साथियों अब देखिएगा ये डिवाइड है आपका 9/2 से। अब आपको डिवाइड को बदलना है, मल्टीप्लाई 9/2, और इसको आप उल्टा कर दीजिए। आप इसको लिख दीजिएगा कि 9/8। अब देखिए आपको हो जाएगा 81/16 हो जाएगा यहाँ तक। 81/16 आया आपका यहाँ तक। अब देखते हैं आगे। देखिएगा 1/2 × 3/4, तो 2 से आप काटेंगे, ऊपर कटेगा 2/3, 2 आपका आएगा प्लस 2/3। अब देखते हैं बाकी जो आगे वाले का क्या आता है वो देखते हैं।
साथ ही अब देखिए, आप देखते हैं इसका कितना आएगा, 3 into 4 आपका हो जाएगा, यानी कि 12 12 और 3 15/4 -1/2। तो देखिए यहाँ से आपका आएगा कितना, आपका आएगा 13/4। देखिए आपको 13/4, 81/16 और 2/3 का आपको योग करना होगा। अब देखिए इनका एलसीएम आएगा आपका 48, लेकिन तीनों का योग आएगा नीचे 48। आप देखते हैं, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे आपका आएगा 12 यानी कि आपको करना होगा 13 × 12। तो देखिए 13 × 12 क्या आएगा, 13 × 12 आपका आएगा 144 प्लस 13, देखिए 144 और आपका आएगा 12 यानी कि 6, यानी आपका आएगा 156। 156 प्लस इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 16 3 48, 81 × 3 यानी आपका आएगा 243 और प्लस इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 16 16 दूनी 32 आएगा। अब आपको योग करना देखिएगा, अब 9 9 2 11 आएगा, यानी 1 बचेगा, यानी 6 6 6 और 4 10 10 और 3 13 13 का 3 का 3, देखिएगा आपका आएगा 3 दूनी 6 6 और देखिएगा साथ में आपका आएगा 431/48, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:1 में यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नया अनुपात 3:2 हो जाता है। पूर्व में दो संख्याओं का योग किया है। देखिए साथियों, आप इनका योग अगर 20 मानते हैं संख्याएं हो जाएंगी आपकी। देखिए अगर आप 20 मानते हैं तो देखिएगा आपकी संख्या आएंगी, आपकी कितनी आएंगी, आएंगी बटे वाली या पॉइंट वाली। तो आप इसको ना मान के पहले आप 30 को मानिए। यदि इनका योग 30 मानते संख्या होंगी 20 और कितनी, 20 और 10। अब देखिए आपने 5 इंक्रीज कर दिया तो आपका हो जाएगा 25 और 15। 25 और 15 इसको काटेंगे तो इसका अनुपात आएगा 5:3। आपका ये आंसर गलत है। अगला आपको निकालना है 45 को लीजिए। अगर 45 को आप मानते हैं संख्या होंगी आपकी 30 और 15 इस अनुपात में। आप देखिए 5 इंक्रीज कीजिए, इसमें 5 इंक्रीज कीजिए, आपका आएगा 35 और 20। इसका अनुपात होगा 5 और 4। ये भी आपका आंसर गलत है, आपको लाना है 2 3 5 2। अब देखिए 15 को लीजिए, 15 को लेते संख्या आ जाएंगे 10 और 5। इसमें 5 इंक्रीज कीजिए, हो जाएगी 15 और 10। तो इसका अनुपात आ जाएगा 3 5 2। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला देखते हैं। पहली ए टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप सी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप प्रातः 8 बजे चालू कर दिए गए जाते हैं, पाइप ए बी को प्रातः 10 बजे तक बंद कर दिया जाता है, तो प्रारंभ में कितने समय के बाद टंकी रिक्त हो जाएगी। देखिएगा इसमें कहा गया है कि पाइप ए भरता है 10 में, बी भरता है कितने में, 12 में, और सी 16 में। सी 16 में खाली करता है, माइनस लगा दीजिए। इसका निकालिए, इसका जो वो होगा क्या होगा इसका, यानी इसका आपको एलसीएम मान लीजिए, आपने एलसीएम लीजिए 120 ले लिया। आप इन्हें डिवाइड कीजिए, इनकी क्षमता निकालिए। इसको डिवाइड करेंगे 12 बार, ये इसको करेंगे 10 बार, इसको करेंगे कितनी बार, 7.5। अब देखिएगा, देखिए ये तो भरने वाले हैं, ये ख़त्म करने वाला है। तो 1 घंटे में देखिए 12 और 10 यानी 22 22 माइनस 7.5 यानी कि आपका कितना आएगा, देखिएगा आपका आएगा 14, यानी बचेगा 14.5 बचेगा, यानी कि 22 में से आपने 7.5 घटा दिया, यानी 1 घंटे में 14.5 भरता है। यदि हम तीनों को एक साथ चालू करते हैं, देखिए चालू रखा हमने 12 बजे तक, यानी 2 घंटे चालू रखा है 8 से 10 बजे तक। 2 घंटे में कितना भर जाएगा, इसका दोनों, यानी कि आपका हो जाएगा 29, यानी 29 भर चुका है। अब क्या किया हमने, ए और बी को बंद कर दी। अब आपको सिर्फ खाली करने वाला बचा है, वो कौन सा है, वो है 7.5 प्रति घंटे से खाली करेगा। कितना भरा हुआ, कितना है 19 है। देखिएगा 19 को खाली 7.5 से कम करना है, पॉइंट को हटा के 0 लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ से कितना जाएगा, कितना आएगा, देखिए 7। सबसे पहले आपका जाएगा कितनी बार, 3 बार जाएगा। देखिएगा कुछ साथ नहीं, 7 दिया आपका आ जाएगा, देखिएगा 75 का, यानी 225। उसके बाद बचेगा आपका कितना बचेगा, अब 65 बचेगा। पॉइंट लगा के आपको 0 लिखना होगा। अब देखिए साथियों, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिएगा 2 घंटे पहले लग चुके हैं और 3 घंटे अब लगेंगे, उसके बाद पॉइंट लगेगा। 2 और 3 होते 5 घंटे, यानी कि इसमें 5 घंटे और कुछ लगने वाला। देखिएगा 5 घंटे के 2 ऑप्शन है यहाँ पर। अब आपको बचा कितना, बचा 65/75 होता है, यानी इतने का और हमें निकालना है, इतना घंटा, यानी मिनट। इस घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा कितना, इससे निकल जाएगा आपका मिनट। इसको काटिए कितने से, 12, इसको 5 से 12 बार कटेगा, ये कटेगा 15 बार,
काटिए 3 से 4 बार, ये 5 बार, 5 से कटेगा 13 बार, तो 13 चौक हो जाएगा 52, यानी कि 5 घंटे 52 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। आप इसमें सीधा क्वेश्चन पढ़िएगा, देखिएगा। दूध विक्रेता ए के द्वारा प्रतिदिन बेची गई औसत दूध की मात्रा और विक्रेता सेकंड के द्वारा प्रतिदिन बेची गई औसत दूध की मात्रा के बीच अंतर। साथियों, आप इन दोनों के औसत के बीच का अंतर बताना। देखिएगा, इनका योग हम पहले कर चुके हैं, वो आया था 386। इनके 6 तक का योग हम कर चुके हैं, वो आपका आया था कितना, वो आया था आपका 248। देखिएगा यहाँ से, देखिए इनका योग करते हैं आपका 10, ये आपका आएगा 130। 130 को आप योग कीजिएगा, 3, 7 और 3 आपका आ जाएगा 378। 3 आपका आ चुका 378, यानी आप क्या करना है, अब देखिए आपका आया था 386 है, यानी कि आपको करना है 386 -8, क्योंकि अंक को निकालना है औसत, और 378 -8। अब देखिए 8 को लीजिए यहाँ पे एलसीएम, ये देखिएगा आपके काम हो जाएगा। इसको इसमें घटाएंगे, आपका आएगा 8, 8 से 8 कटेगा, आपका आएगा 1, तो आपका 1 आया है इन दोनों का औसत का अंतर 1। चलिए अगला देखते हैं। एक व्यक्ति की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटे है, वह 225 किलोमीटर की गति को कितने समय में पार कर सकता है। देखिएगा 245 है, आपको चलना है 45 किलोमीटर प्रति घंटे से, लेकिन आपको देखिए इसमें मीटर में दिया गया है, आपको इसको निकालना होगा मीटर प्रति सेकंड में। तो उसके लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 ऊपर चला जाएगा। आप इसको काटिएगा कितने से, 9 से 2 बार, ये 5 बार। देखिएगा अब इसको 5 से काटेंगे, आपको कटेगा 4 बार, 5 से काटेंगे 4 और 5, अब इसको 5 से काटेंगे, आपको कटेगा 9 बार, 9 दूनी 18, आपको लगेंगे 18 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को क्रम से वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का आयतन आपको बताना। देखिएगा वो, देखिए वक्र पृष्ठ होता है 2πr², पहले आप ये निकाल दीजिएगा। आर कितना इसमें, आर गया है 21 × 21। देखिएगा आपको यहाँ से जाएगा 3 बार, आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा आपका। देखिएगा 6 शून्य 12, तो आपका आएगा 132 × 21 आपको करना है। अब देखिए सबसे पहले आपका आएगा कितनी बार, 2 बचेगा, कितना 4 बचेगा, 4 अब बचेगा 6 आपका हो जाएगा, यानी कि साथियों आपका हो जाएगा 2772 इसका, यानी कि 2772 इसका वो आएगा, क्या आएगा। अभी आपको वो निकालना है, इसका क्या आयतन वो निकालना है, अभी तो सिर्फ वो आया है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये आपका ये आंसर नहीं आया अभी। देखिएगा देखिए साथियों, अब आपको निकालना है इसका आयतन। आयतन होता है इसका कितना होता है, वो होता है आपको निकालना अर्धगोलकन 2/3 πr³। देखिएगा πr³ 2/3 22/7 इंटू आर का मान कितना, वो 21 × 21 × 21। देखिएगा 7 या 21 से 21 कट जाएगा। अब बचेगा आपके पास यहाँ से 441, यहाँ से आपको बचेगा कितना 4। अब देखिए अब आप इसको मल्टीप्लाई करना है कितना, 44 × 441 का आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिएगा साथ में देखिएगा आपको करना था 441, 44 को मैंने 4 × 11 लिख दिया है। अब इसको देखिए 4 आपका 16 आ गया, आपका आएगा 1764 इंटू आप 11 से मल्टीप्लाई करना। देखिएगा कितना आएगा आपका, देखिए 4। देखिए इसको कैसे करते हैं, देखिए मैंने लिख दिया 4, आप इन दोनों को योग कीजिए, 10 का 0 हाथ से ले इनका योग कीजिए, इनका हो जाएगा आपका कितना 13, 14 का 4 का हाथ से 1 बचा, 7 और 1 8, 8 का 1 9 हो गया, 1 बच गया 1, यानी कि आपका आ गया 19,404। इसका आ गया आपका आयतन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 10 संख्याओं को औसत 14.8 है। यदि 2 संख्याओं को 5 और 13 को क्रम से 13, 26 से प्रतिस्थापित किया जाता है, नया औसत कितना हो। देखिएगा 5 को कर दिया हमने 13, यानी कि हमने 8 प्लस कर दिया, और 23 को कर दिया 26, यानी कि 3 प्लस कर दिया, यानी कुल मिला के हमने 11 प्लस कर दिया। और कुल संख्याएँ कितनी होगी, अब 10 तो ये संख्याएँ और एक, यानी देखिए कितनी 10 संख्या हैं टोटल, यानी हमने 11 प्लस किया है। कितनी संख्या को 10 पर 10 से डिवाइड कीजिए, आपका आ गया, यानी कि आपको 1 आया, यानी आपको औसत में 1 + 1 जो अधिक हो गया, यानी प्लस हो गया है। 12.8 1 + 1 आपको जोड़ना, तो आपका आएगा 15.9, ऑप्शन नंबर सी। चलिए थैंक यू साथियों आपका इस वीडियो के लिए, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।